धन्यवाद। तो चलते हैं आगे। होता है तो यह दिखाया परिवार के अंदर बड़ों का रिगार्ड, बच्चों की परवरिश करने का उत्तरदायित्व और सतयुग के बीच में थोड़ा सा संगम का टाइम है। इस वक्त भगवान धरती पे आया हुआ। पवित्र होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं। आप कौन है? मैं आत्मा हूँ। अभी तक हम अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, शरीर को नहीं मिलती, इसकी जड़ों को सही खुराक नहीं मिलती तो वो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। लगा हुआ है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो कैंप लगा हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या इसमें खास और करते हैं इनसे बात। बढ़िया चीज़ है ना। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या चीज़ बांट रहे सर? ये ज्ञान अमृत है जी, हम मासिक पत्रिका है यहाँ की ब्रह्मा कुमारी की, वो जो पुरानी है वो बांट रहे होते हैं। तो इसे पढ़ेंगे तो उसे मालूम पड़ेगा कि संस्था क्या है, क्या करवाती है। संस्था इसको पढ़ने से पता लग जाएगा? इसको पढ़ने से थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, सारा तो नहीं लगेगा, सारा तो पर्दे से देखने भी नहीं। 7 दिन का एक कोर्स है, वो कोर्स करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा क्या उसमें पता लग जाएगा। तो ये किताबें हैं अलग अलग तरह की, देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो किताबें आपको दिखाई दे रही होंगी, सीख सकते हो। क्या कुछ बदलाव आएगा जीवन में इससे? बिल्कुल आता है। बिल्कुल। इसमें क्या है ना कि खड़े होकर बता सकते हैं आप? अगर 7 दिन का कोर्स करें तो निश्चित बदलाव आता है। निश्चित बदलाव। क्या नाम आपका? संजय तिवारी। कहाँ से हो? मैं अभी तो हिसार से ही है। तो देख सकते हैं कैसा रिस्पॉन्स, कैसा लोग देख रहे हैं। हाँ, खूब बढ़िया आ रहा है सर। अच्छा, हाँ जी सर नमस्ते। ओम शांति। हाँ, बोलिए। ओम शांति। कैसा लगा? लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं? बिल्कुल लोग देख रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो आजकल माहौल है, स्ट्रेस में है लोग, परेशानी में है, तो उसका बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। तो हमारा जो 7 दिन का कोर्स होता है उसमें मेडिटेशन एक पार्ट होता है जिससे उसको रिलीफ मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ब्रह्मा कुमारी की क्या है कि भगवान के और इंसान के बीच में कोई नहीं है, कहीं कोई दिखावा नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड। तो कुछ ना कुछ सीख के जा सकते हैं। हाँ, और अब यहाँ पे हमारे 3 स्टाल लगे हुए हैं। एक में नशा मुक्ति के लिए हम बोल रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं, दूसरा एक पर्ची रखी है काउंटर पे जिसमें बच्चों को ये कमिटमेंट लिया जाता है कि आप कौन सी बुरी आदत छोड़ोगे। तो इस टाइप से किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि आजकल का जो स्ट्रेस का माहौल है, मानसिक प्रताड़ना है, उनसे दूर रहें, बुरी आदतों से बचो। बुरी आदतों से। धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं और यहाँ पर बच्चे कुछ देख रहे हैं, जान लेते हैं क्या सीख रहे हैं यहाँ पर। हाँ बेटे, क्या नाम है? क्या सीखा है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब ये बता। हाँ जी मैडम, नमस्कार। क्या सिखा रहे हैं आज आप? ये सिखा रहे हैं हम राजयोग से हमें क्या शक्तियाँ मिलती हैं। राजयोग से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। कछुए की तरह हमें अपनी वृद्धि को समेट के रखना है। समेटने की शक्ति, हम बाहर जाएंगे कम से कम सामान लेके जाते हैं, बिखेरते नहीं है। और अगर पेड़ को पत्थर भी मारते हैं हमें फल देता है, तो हमें भी कोई अगर अपशब्द बोलता है हमें क्या करना है? शुभ भावना का फल ही देना है उसको। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ विड्रा, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट और ओम। ये मैडम इसके बारे में बताएं। ये है कि हम जब परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तभी हमें ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इस तरफ आप सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट और पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति है, और पावर टू जजमेंट की भी है, पावर टू ये है डिस्क्रिमिनेट एंड पावर टू एडजस्ट। तो देख सकते हैं अलग अलग। आइए, और बच्चे सीख रहे हैं कुछ। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपका नाम? संध्या। संध्या। अब आगे चलते हैं और इस तरफ देख सकते हैं भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आज? इसमें हम ये समझा रहे हैं कि ये 5000 साल का सृष्टि चक्र है। जैसे हर चीज़ का एक चक्र होता है, जैसे आज सैटरडे है, 1 हफ्ते के बाद सैटरडे आएगा, दिसंबर है, साल के बाद दिसंबर आएगा। ऐसे ही ये 5000 साल का सृष्टि चक्र है। ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। चक्कर चलता रहता है। जैसे अब सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर से सुबह आएगी। तो इसमें भी ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम। अब ये कलयुग है। अब ये कलयुग और सतयुग के बीच में थोड़ा सा संगम का टाइम है। इस वक्त भगवान धरती पे आया हुआ है। आपने सुना होगा ना, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है मैं धरती पे आता हूँ। अगर भगवान इतनी गिलानी पे भी धरती पे नहीं आता तो भगवान होने का अर्थ ही क्या हुआ? तो साफ तौर पे है कि जब जब इस धरती पे होते हैं अत्याचार, कोई ना कोई शक्ति तब लेती है अवतार। मैडम का यही कहना है आपका? हाँ, भगवान स्वयं भगवान आया हुआ है, शक्ति भी नहीं, स्वयं भगवान आके हमें फिर से याद करवा रहा है कि सतयुग आने वाला है, क्योंकि चक्र फिर रहा है ना, ये देखो ऐसे। कब तक आ जाएगा?
ये आप पूरा कोर्स करोगे ना, 1 हफ्ते का कोर्स है ये, हम शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल में फिर हमारा 1 हफ्ते का कोर्स होता है उसमें बताते हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा ही टाइम रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी जो है भाई हैं जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश। क्या नाम भाई? विकास कुमार। कहाँ से आए विकास? हिसार से। कुछ सीखा? हाँ जी मैडम, क्या सिखा रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं इसमें, जैसे हमारी आत्मा जन्म लेती है तो 84 जन्म लेती है, तो सबसे पहले हमारी आत्मा जन्म लेती है तो सतयुग में लेती है। सतयुग भी 1250 वर्ष का होता है। यहाँ पे हमारा सूर्यवंशी घराना होता है। हम 16 कला संपूर्ण होते हैं और देवता घराने के होते हैं। लक्ष्मी नारायण के समान पवित्र होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं और सतयुग के अंत में हमारी जनसंख्या 9 लाख होती है। इसके बाद हम जन्म लेते लेते त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का होता है और यहाँ पे हमारी 2 कला कम हो जाती है। यहाँ 16 कला संपूर्ण थे। 84 जन्मों का सार बता हाँ दिया जी, गया है इसमें। 84 जन्मों का सार। 84 जन्मों का जो सार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद जी आपका। आगे चलते हैं अभी और यहाँ पर क्या बता रहे हैं जान लेते हैं। सर थोड़ा बताएंगे क्या बता रहे हैं? इसमें हम परमात्मा का परिचय बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है। तो आज तक हम उसको मान तो रहे थे लेकिन जान नहीं रहे थे कि परमात्मा कौन है, क्योंकि हमें अब पहचान मिली कि मैं कौन हूँ, आत्मा। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा जैसा ही होगा। तो उसने आकर के बताया तुम्हारे और मेरे में अंतर किसमें है? गुणों के अंदर। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही 7 गुणों का सागर है वो। और हमारे अंदर वो गुण नाम मात्र के हैं। इन्हीं गुणों में वो हमें आप समान बनाने आया है। बाप कभी भी बच्चा नहीं बनता और बच्चा कभी भी बाप नहीं बनता। तो बच्चा जब गुणों को ग्रहण कर लेगा तो वो बाप समान बन जाएगा, यानी कि हम देव आत्माएं बन जाएंगी जब उसके गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करेंगी। गुणों के कारण ही तो किसी की पहचान है ना। गुणों के कारण ही कहेंगे ये तो पाप आत्मा है, ये महात्मा है। किसी ने धर्म की स्थापना की तो कहेंगे ये धर्मात्मा है, और किसी ने और ज़्यादा गुण ग्रहण किए तो वो क्या बन गई? देव आत्मा बन गई। तो आकर के हमें मनुष्य से देवता बनाता है। गुणों में वो हमें आप समान बनाने आया। हम उसको मान रहे थे लेकिन जान नहीं रहे थे कि वो कौन है। तो अब पता चला कि वो भी लाइट है, एक बिंदी है मेरी तरह से। हमारे अंदर वो गुण नाम मात्र के थे और वो गुणों का सागर। लेकिन उसको जाने अनजाने चारों दिशाओं में भारत के अंदर पूजा की जा रही है। अब लाइट की पूजा कैसे करें? तो शिवलिंग के आकार में उसकी पूजा करनी शुरू की इस धरती के ऊपर। आत्माओं के पिता वो भी मेरी तरह से, जैसे मैं आत्मा बिंदी तो वो भी हमारी आत्माओं का पिता बिंदी। तो परमात्मा खुद आकर के पहचान बता रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और यहाँ मैडम कुछ बता रहे हैं। मैडम क्या समझा रहे हैं? यहाँ पे हम मतलब सृष्टि पर 3 लोगों का समझाएंगे। सृष्टि पर 3 लोग क्या हैं उनके बारे में समझाएंगे। परम लोक, परलोक, हाँ और ये अलग अलग जो लोक है। हाँ जी, परमात्मा परमाधाम निवास है। तो अब चलते हैं आगे। बाप को पहचाना नहीं, मैंने अपने बाप को पहचाना नहीं और इस तरह पहचान लेते हैं। की वजह से मैं क्या हो गया? अनाथ हो गया। हाँ सर थोड़ा बताएंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति जी, क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या समझा रहे हैं आप? हम ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कौन है। मैं आत्मा हूँ। अभी तक हम अपने बॉडी को समझ रहे हैं, शरीर को समझ रहे हैं, शरीर के नाम को समझ रहे हैं, अपने शरीर के माता पिता को समझ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ बोल रही है, सुन रही है, देख पा रही है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हड्डी मांस का पुतला है और इस तरफ जो पूरा जो इंसान होता है वो बना दिया गया है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये सोल आत्मा जो है, आत्मा से मन, बुद्धि, संस्कार। और ये जो दिखाया गया पॉइंट, आत्मा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा जो कैसे कार्य करती है, इसके 3 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। और साथ में लिख दिया गया जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। शरीर रूपी मोटर आप देख सकते हैं और आत्मा रूपी है ड्राइवर। यही है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। ओके। अब दिन के लिए भी मन को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक पेड़ को भी सही खुराक नहीं मिलती, उसकी जड़ों को सही खुराक नहीं मिलती, तो वो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। हमारे शरीर की जड़ है हमारा मन। मन को संतुलित करने के लिए मन का भोजन देना जरूरी है, और मन का भोजन है परमात्मा की याद। हम मन को हमें पास्ट से निकाल के, फ्यूचर से निकाल के मन को प्रेजेंट में स्थिर करना पड़ेगा, तब मन स्वस्थ बनेगा। और मन को स्वस्थ करने के लिए परमात्मा की याद जरूरी है। तो परमात्मा का ध्यान करें, सीधा सा हिसाब है। तो हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो कि यहाँ पर बता रहे हैं, जान लेते हैं। हाँ जी,
बताएं सामाजिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ अगर हैं तो समाज को भी हम एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक अच्छा वायुमंडल दे सकते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम के वाइब्रेशन दे सकते हैं। बड़ों की पालना हम किस हिसाब से करते हैं? जैसे एक पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं उतना ही पेड़ हरा भरा और हष्ट पुष्ट होता है। तो यह दिखाया परिवार के अंदर बड़ों का रिगार्ड, बच्चों की परवरिश करने का उत्तरदायित्व, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना, प्यार प्रेम से रहना, एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन ये कब होगा? जब स्वयं की पहचान होगी वास्तव में, हु एम आई, मैं कौन हूँ। मन संतुलित होगा, जितना मन संतुलित होगा उतना ही हमारा जो। तो साफ तौर पे बहन जी का एक संदेश है कि मन संतुलित होगा तो कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब है। तो बोल सकते हैं ओम शांति। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। धन्यवाद।